नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। 5 राज्यों में चुनाव के साथ पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है। ऐसे में हर पार्टी से दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। बयानों की बौछार के बीच अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच हेलीकॉप्टर विवाद भी शुरू हो गया है। यानी ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे तलाशे जा रहे हैं और बनाए भी जा रहे हैं। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। जनवरी में पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भी उठ खड़ा हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच पीएम की सिक्योरिटी को लेकर गंदी राजनीति हुई, जिससे खासकर हिंदुओं के मन में आंतरिक सुरक्षा को लेकर डर है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले पंजाब में टिफिन बम मिलने, बॉर्डर पार से ड्रोन आने के मुद्दे को उठाया। केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब के सभी 3 करोड़ लोगों को ये भरोसा देते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उनकी सुरक्षा की चिंता हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई। उससे बोला कि लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे राजनीति होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा? हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका गांधी जी का। इस बीच पंजाब और केंद्र के बीच एक और विवाद छिड़ गया। दरअसल सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब में पीएम मोदी की मूवमेंट के चलते इलाका नो फ्लाइंग जोन में था। इस घटना को सीएम चन्नी ने तूल दे दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, मुझे उड़ान से रोक दिया गया। पूरे दिन मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। क्या मैं आतंकवादी हूँ? अगर मैं फिरोजपुर में किसानों पे लाठी चला देता तो क्या सब ठीक रहता? इस बीच जालंधर में सोमवार को एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठाया। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे 1000 रोड़े खड़े कर देती है। हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। पंजाब में सुरक्षा पर खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में लगातार रैलियां कर रहे हैं। पटियाला में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करता। राहुल ने ये भी बताया कि कैसे और क्यों अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से हटाया गया। मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी, जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर, समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो
तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। राहुल ही नहीं, प्रियंका भी पंजाब चुनाव में जोर लगा रही हैं। पंजाब के रूपनगर में प्रियंका ने सीएम चन्नी के साथ रोड शो किया, ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली भी निकाली। कोई नई राजनीति आपको आम आदमी पार्टी नहीं देगी। मैं दिल्ली का सीओ हूं, मैं बता रही हूँ आपको, कोई नई राजनीति नरेंद्र मोदी जी नहीं देंगे। नई राजनीति ये खड़ी है नई राजनीति, जिन्होंने 111 दिन में इतने निर्णय लिए, हिम्मत वाले निर्णय लिए, किसके लिए? पंजाब की जनता के लिए, पंजाबियों के लिए। ये जो बाहर से आते हैं आपके पंजाब में और आपको पंजाबियत की बात बताते हैं, उनको सिखाइए कि पंजाबियत क्या है। ये मेरा ससुराल है पंजाब। बता दें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें पंजाब भी शामिल है। पंजाब में एक ही चरण में 20 फरवरी को 117 सीटों पर मतदान होगा और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, पंजाब में नेताओं का एक दूसरे पर हमले का सिलसिला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो पंजाब की जंग कौन फतेह करेगा, किसके सर सजेगा सेहरा, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो 10 मार्च को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ताल ठोके जा रहे हैं। अपने अपने मुद्दों के सहारे जनता को, वोटर्स को अपने पाले मिलाने की कोशिश जारी है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के सहगल प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम रजा प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, परविंदर सेठी प्रवक्ता अकाली दल के मौजूद हैं और प्रिंस खुल्लर प्रवक्ता पंजाब लोक कांग्रेस के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। के सहगल साहब, बड़ा सवाल कि एक ऐसा राज्य है पंजाब जहां पर कांग्रेस की सरकार है और सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस के लिए पंजाब में दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया क्या पंजाब में? देखिए, इसका फैसला तो पंजाब की जनता करे। सहगल साहब, हाँ, मैं कह रहा हूं इस जो भी चुनाव का फैसला है पंजाब की जनता करेगी और पंजाब की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है, उन्होंने देखा 4.5 साल के अंदर। मैंने सेठी साहब, ये सहगल साहब से मैंने सवाल पूछा है जी। कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है। चलिए, आवाज लगता नहीं जा पा रही है। सेठी साहब, आप ही बता दीजिए, दरअसल इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया क्या? आम आदमी पार्टी बहुत सक्रियता के साथ, आम आदमी पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि इस बार उसकी चांसेस हैं। बीजेपी ताल ठोक रही है। बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया अकाली को अलग रख करके, उसके बाद ही बीजेपी को लग रहा है कि सत्ता में उसकी भागीदारी हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर सिर्फ एक वहां श्रोमणी अकाली दल है जो वहीं की पार्टी है और वहीं के लोग हैं। जो ये आउटसाइडर जो गेम चल रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल के बाद कांग्रेस को याद आया कि कोई काम नहीं करा। जब उन्होंने देखा कि हमारी जमीन सरक रही है, तो उन्होंने अपना, चाहे सिद्धू साहब का जो एपिसोड है उस बात को मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा। टोटल फेलियर था। जो उनका रिपोर्ट कार्ड था, जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाते थे, उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपना सीएम चेंज करा। चाहे उसकी टेरेस के अंदर बहुत सारे लोग थे, चाहे सुनील जाखड़ साहब हो, चाहे रंधावा साहब हो, चाहे सिद्धू साहब हो, लेकिन जब बवाल खड़ा हुआ था, चन्नी साहब को बनाया। चन्नी साहब को ग्रैंड करा दिया 3 महीने की सरकार। 3 महीने के अंदर कोई, जब 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस पार्टी जाएगी तो की जनता उनको नकार देगी। रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को अपना इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो अपना झाड़ू चुनाव से हटाकर शराब की बोतल रख दें, क्योंकि उन्होंने जो पंजाब के अंदर शराब माफिया था, वो शराब माफिया वो दिल्ली में ले आए, उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का स्कैम है। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी सेठी साहब, दरअसल आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, हमारी सरकार बनने दीजिए, हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। नशा जो सबसे बड़ा मसला है पंजाब में,
उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे और आप उसी पर निशाना साध रहे हैं। सर वही माफिया लेके वो दिल्ली में आ गए हैं और आप अब देखिए दिल्ली के अंदर शराब माफिया ने क्या करा है। वहां पे एक स्कीम्स निकाली गई हैं, स्टूडेंट के लिए कोई स्कीम नहीं है, ठीक है, एजुकेशन के लिए कोई स्कीम नहीं है। सहगल साहब तक अगर आवाज पहुंच रही है तो सहगल साहब, क्या बहुत कड़ा मुकाबला है इस बार? बहुत कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के लिए ये भी चिंता की बात है क्या कि जिसके चेहरे पर आपने विधानसभा का चुनाव जीता वो भी तब जब बीजेपी की लहर चल रही थी देश में, उस दौर में जब कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाई तो उसका जो चेहरा थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अब पार्टी में नहीं है, पार्टी के खिलाफ गठबंधन में बीजेपी के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या बहुत कड़ा मुकाबला है कांग्रेस के लिए? सर आपका स्काइप म्यूट है, शायद अनम्यूट कर लीजिए फिर आपकी आवाज आएगी। सहगल साहब, सहगल साहब आपका स्काइप म्यूट है। वसीम रजा मुझे बताइए कि बीजेपी कोशिश तो कर रही है, गठबंधन भी ठीक बना है, लेकिन एक नई पार्टी के साथ गठबंधन बनाना जिसके पास शायद संगठन वैसा नहीं है। पंजाब लोक कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया, अकाली दल संयुक्त के साथ आपने गठबंधन किया, ये कितना गठबंधन मजबूत है और सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार है, उसे कितना चुनौती दे पा रही है? कुंदन जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज हुई है, गवर्नमेंट पंजाब से है। उसके बाद बात रही गठबंधन की, पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। 2017 में जो कांग्रेस चुनाव जीती वो कांग्रेस नहीं जीती थी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे, उनकी सोच पे कैप्टन साहब ने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बना। उसके बाद लगातार 5 साल राहुल गांधी जी की इंटरफेरेंस में, पाकिस्तान की दखल अंदाजी में और सेंटर की कांग्रेस के खलल से वो 5 साल सरकार में काम नहीं कर पाए। तो वो एक पंजाब की सोच और पंजाबियत की सोच रखने वाले नेता है। दूसरी तरफ बात करते हैं ढींढसा जी की। सुखदेव सिंह ढींढसा ऐसे सिख नेता है जिन्होंने हमेशा ही सिखों की चिंता की, पंजाब की चिंता की और पंजाबियत की चिंता की। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो पंजाब को मजबूत करने के लिए और पंजाब को सशक्त करने के लिए और पंजाब को आगे ले जाने के लिए हमारा गठबंधन हुआ है और ये पंजाब के हित में गठबंधन है। और अभी एक बात कहूंगा, आप बहुत बढ़िया से अभी प्रियंका वाड्रा जी का इंटरव्यू दिखा रहे थे, राहुल गांधी जी का दिखा रहे थे। आज मैं प्रियंका जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी को ससुराल 5 साल बाद याद आता है क्या? आज तो बड़े मजे से कह रही हैं कि पंजाब में मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल आई हूँ। तो ये ससुराल 5 साल में एक बार आया जाता है क्या? जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसका घर ससुराल हो जाता है। तो सोनिया गांधी के घर में बैठ के क्या कर रही हैं? कांग्रेस के घर में बैठ के क्या कर रही हैं? अगर इतना ससुराल की चिंता थी, 5 साल पंजाब में आती, पंजाब के लोगों की समस्याएं हल कराती। पंजाब में उनकी अपनी सरकार चल रही थी, उनके अपने मंत्री लड़ रहे थे, उसकी तो उस टाइम चिंता हुई नहीं। आज ठीक है, वसीम रजा साहब को कुछ जवाब देना चाहेंगे? सहगल साहब, अगर आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी आवाज मैं सुन पाऊं तो। ना बिल्कुल आ रही है आवाज, आप बोलिए जी, कहिए। रिपीट कीजिए प्लीज, पहले बंद था वॉइस नहीं। वसीम रजा साहब ने ये कहा कि आपकी पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जब पंजाब में चुनाव प्रचार करने जाती है तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ससुराल वाली धरती है। तो वसीम रजा साहब कह रहे हैं कि 5 साल में अपनी ससुराल याद आई क्या प्रियंका गांधी को? राजा साहब को ये नहीं मालूम कि जो हाई कमांड है, दिल्ली एक सेंटर प्लेस है जहां वो अकेले पंजाब की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। जहां जो रिश्ते हैं, आपका भी परिवार होगा, अगर कोई दूर बैठा है, विदेश में बैठा है या देश में बैठा है, जब कोई बात होती है तब लोग ही इकट्ठे होते हैं। अब पंजाब में इलेक्शन है, उनका अपना घर है, वो जहां मर्जी जा सकते हैं। इसमें ये कोई क्वेश्चन वैलिड नहीं है कि वो इतना टाइम कहाँ रहे। अरे पार्टी का काम करना है, दिल्ली में बैठ के करें, पंजाब में करें या महाराष्ट्र में करें। अभी उन्होंने पूरे पंजाब में, जब पीछे यूपी में दिक्कत आई थी कि एक फार्मर को जो गाड़ी से कुचला गया था, तब भी वो यूपी जाके डेरे लगाए थे उन्होंने। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
जो बात वैलिड है, जिसका पॉलिटिकल लिंक है, वो बात करें जिससे कुछ लोगों को कुछ सुनने को मिले, कुछ बात जो हो पब्लिक में मैसेज है। ये कोई ऐसी बात नहीं है वो ससुराल क्यों लेट आए, जैसे ये तो परिवार की बात है। आप जैसे मर्जी कीजिए, पॉलिटिकल बात कीजिए जिसका वजन हो। ठीक है प्रिंस कुल्लर साहब, पंजाब लोक कांग्रेस की स्थिति क्या है? आपने ठीक है बीजेपी के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन क्या आपकी पार्टी जब जिनका जो चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, वो एक खुद में संगठन है, जैसा कि वसीम रजा साहब ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, तो संगठन अपने साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ला पाए क्या? क्योंकि चेहरा तो है, ठीक है, वो उनके चेहरे पर 2017 में पार्टी ने चुनाव जीता, सरकार बनी बहुमत के साथ, लेकिन संगठन अपने साथ ले क्या पाए हैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह? देखिए ऐसा है कि जैसे राजा साहब ने, वसीम राजा जी ने कहा अभी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अपने आप में राजनीति का इंस्टीट्यूशन है। 84 के बाद अगर कांग्रेस को खड़ा किया है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है, आप ये सभी को मालूम है। और जो काम पंजाब के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, बिना कुर्सी के लालच के, कुर्सी को कभी प्राथमिकता नहीं दी, चाहे वो पानियों का स्टैंड था, चाहे फिर किसानों की बात आई। सेंटर से हमारा 2017 में जब सरकार कैप्टन साहब की बनी, जब इतनी सारे राज्यों में बीजेपी का बोलबाला था, तो केवल पंजाब में थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाई, वो कैप्टन साहब के कारण ही बनी। तो आज भी जो संगठन की बात है, संगठन हमारे पास पूरा है। हमारे जो पंजाब ब्लॉक कांग्रेस के जिला प्रधान, ब्लॉक प्रेसिडेंट और सारे, वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत बनी। पहले से सहगल साहब, आपकी बात में मैं बोला नहीं, यहाँ तो बोलने का समर्था रखते हैं, फिर आप जब आपकी बारी आएगी फिर आप बोल लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि कुंदन जी के जो ये बात कर रहे हैं ना, अपने कांग्रेस वाले बड़ा प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी ने भी अभी आपने चलाया क्लिप की 111 दिन में बहुत बड़े काम किए। मैं सहगल साहब बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि 111 दिन में सिवाय जो है इन्होंने होर्डिंग्स लगाने के, जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी पॉपुलैरिटी के लिए झूठे जो बोले वो काम किया, और तो कोई ये काम हुआ ही नहीं। आज भी कांग्रेस कैप्टन साहब के किए हुए कामों पर ही इलेक्शन लड़ रही है, 111 दिन पे नहीं लड़ रही। अगर इनमें इतना ही दम होता तो ठीक है। प्रिंस साहब, आपने जो सवाल पूछा है, प्रिंस साहब आपने जो सवाल पूछा है, इस सवाल में के सहगल साहब के सामने रखूंगा। तो पंजाब में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और मार्च 10 को नतीजे आएंगे। जीत का सेहरा किसके सर बंध सकता है, और जो मुद्दे हैं पंजाब के, उस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। के सहगल साहब, जिन 111 दिनों का जिक्र प्रियंका गांधी ने किया, जिन 111 दिनों का जिक्र प्रिंस साहब ने किया, बड़ा सवाल है कि इन 111 दिनों में क्या कांग्रेस वो तमाम काम कर पाई है जो चन्नी साहब खुद के चेहरे पर गिना सकें कि ये देखिए ये विजन है, अगले 5 साल का ये विजन है, जिसके आधार पर आप कांग्रेस को वोट दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये बात इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल दुनिया देख रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 111 दिनों में हमने वो काम किए हैं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के पेंडिंग काम थे। कई चैनलों के ऊपर डिबेट हुई, मैंने उन चैनलों के ऊपर भी ये बात की थी कि ये जो 18 निफ्टी एजेंडा है हम ये भी पूरा करेंगे, और जो आने वाली इलेक्शन है उसमें जो फ्यूचर के लिए एजेंडा है वो भी लेके आएंगे। हम वो एजेंडा लेके और लोगों के ध्यान में है, उसी की वजह से पंजाब में जो कांग्रेस है रिपीट कर रही है। और चन्नी जी का फेस जो डिक्लेयर किया है, चन्नी जी के काम के लिए लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। इसी वजह से ये बात बनी है कि हमारे जो पिछले काम थे वो हमने सब कंप्लीट किए। अगर हमारे पास पिछले काम कंप्लीट ना हुए होते तो हम नया एजेंडा क्या लेके आते। तो उस वजह से जो भी हमारा इलेक्शन एजेंडा है वो लोगों के सामने है, हम फ्यूचर का एजेंडा लेके जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल से ये बात, जहां तक ये लोग बात सुनते हैं, आपका चैनल देख रहे हैं, मैं ये बात आपके ध्यान में लेना चाहता हूं, जो पंजाब में कांग्रेस रिपीट करेगी उसी विजन को लेके दोबारा जो पार्लियामेंट की इलेक्शन आ रही है, जो पार्लियामेंट की इलेक्शन आ रही है, 36,000 मुलाजिम पक्का हो गया 111 दिन में, इसके होर्डिंग्स लगाए थे 36,000 मुलाजिम पक्का हो गया।
1000 रुपया ट्राली नेता की मिल गई, पीपीए रद्द हो गए, केवल 100 रुपया मिल गया, ईडब्ल्यू सेक्शन में इन्होंने कितने प्लॉट दिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कितने प्लॉट दिए, बिल्कुल पूरी दुनिया देख रही है। कोई एक काम भी नहीं हुआ, सब झूठ का बुलंद है। जो अगर 20 सीटों से ऊपर कांग्रेस नहीं आएगी पंजाब में, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ। के सहगल साहब, वसीम साहब भी उंगली उठा रहे हैं, प्रिंस साहब भी बोलने की कोशिश कर, लेकिन के सहगल साहब ऐसे 2 या 3 काम गिना दीजिए जिसके आधार पर पंजाब के वोटर तय करेंगे कि देखिए चन्नी साहब ने पिछले 111 दिनों में बहुत अच्छा काम किया और अगले 60 महीनों में वो बहुत बेहतर काम करेंगे, जिसके आधार पर हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए। सबसे पहले जो बिजली के बिल थे वो 3 रुपए पर यूनिट कम किया, पेट्रोल डीजल कम किया, जो लोगों का लाल लकीर में आता था घर जिनकी रजिस्ट्री नहीं थी, उन रजिस्ट्रियों पर गरीब आदमी को जो है साल के 8 सिलेंडर और 1100 रुपया महीना पर देने का वादा किया। पंजाब में इंडस्ट्री का जो काम था वो किया, जो एम्प्लॉइज का था वो किया, जो क्लास 4 के एम्प्लॉइज थे उनको कंफर्म किया। कोई ऐसा काम बता दो जबकि बीजेपी सरकार ने पंजाब का जो मोर्चा लगा था, फार्मर मोर्चा लगा था, 700 किसानों की डेथ हुई और इस ने अगर ये ठीक है, वो किसानों के मामले पर तो उत्तर प्रदेश में भी सियासत होती रही, उत्तराखंड में भी सियासत होती रही, गोवा तक में भी किसानों को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा गया। ठीक है, आता हूं सर। वसीम साहब मुझे बताइए कि जो विजन दिखाने की कोशिश के सहगल साहब कर रहे हैं कि 111 दिनों में जो है अब चेहरा है कांग्रेस के, आधिकारिक चेहरा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बन भी गई कांग्रेस की, तो इस स्थिति में रही कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में रही तो भी वही चन्नी साहब बनेंगे, लेकिन उनके काम को असेस जब जनता करेगी तो ऐसा लगेगा क्या कि यहां एक विजन दिखाया है इन 111 दिनों में? देखिए कुंदन जी, कांग्रेस और झूठ का एक बहुत पुराना नाता है, एक सिक्के के दोनों पहलू है, झूठ और कांग्रेस। के सहगल साहब बैठ के टीवी चैनल पे जो बातें पास्ट फ्यूचर ये सारे गिना रहे हैं, ये इससे साबित नहीं होता है। आप जमीन पे जाइए और लोगों से पूछिए, 111 दिनों में इनके पास 4 काम नहीं है गिनाने के लिए कि इन्होंने क्या किया है, जबकि चन्नी साहब उस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं जब चुनाव मोड़ पे पंजाब था। उस टाइम तो सारी पार्टियां एकदम सत्ताधारी पार्टी जो है एकदम अपने खजाने का मुंह जो है पब्लिक के लिए खोल देती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इनके 4 कारनामे मैं गिनाता हूँ आपको। सहगल साहब आपने बहुत समय ले लिया, सहगल साहब आपने बहुत समय ले लिया, मुझे 1 मिनट बोलने का अवसर दें। कुंदन जी 1 मिनट के लिए इन्हें म्यूट कर दीजिए। ठीक है वसीम राजा साहब, बात खत्म कीजिए। वसीम राजा साहब, ऐसा है, इनके 4 कारनामे इनके पास नहीं है। जब इन्होंने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, चन्नी साहब ने क्या किया? डीजीपी लगाने के लिए लड़ाई लड़ी, चीफ सेक्रेटरी भी लगाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री खुद को साबित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के पूरे पंजाब में एडवर्टाइजमेंट करवाया। उसके बाद इन्होंने इनके भतीजे के घर से 111 दिनों में 11 करोड़ की रकम बरामद होती है। ये सारे ये कारनामे चन्नी साहब ने 111 दिनों में किए। तो भविष्य चन्नी साहब के हाथ में पंजाब कितना सुरक्षित है, पंजाब कितना आगे लेके जा सकते हैं, सबको पता है। ठीक है, सुरक्षा को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण मसला है। सुरक्षा के मामले पर भी पंजाब में बहुत सियासत होती रही। 5 जनवरी की वो घटना भी पंजाब के लोगों को याद होगी, और जब प्रधानमंत्री जालंधर पहुंचे तो वहां भी उन्होंने कहा कि उन्हें मंदिर जाने की एक तरीके से इजाजत नहीं मिली, हाथ खड़े कर दिए पंजाब में अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों ने। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं मंदिर जाना चाहता था, मां का आशीर्वाद लेना चाहता था, फिर यहां आना चाहता था। सेठी साहब एक चीज जल्दी से बता दीजिए, पंजाब के लिए सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है क्या, कि जब मतदाता जो हैं ईवीएम में बटन दबाएंगे, कोई भी बटन दबाएंगे, तो उनके जहन में ये चलेगा कि भाई कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार उन्हें सुरक्षा दे सकती है, और सिर्फ उन्हें नहीं, देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे सकती है। सेठी साहब। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती हैं, सब पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लेके जाती है। जो पार्टी सत्ता पक्ष में होती है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है। जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टार्ट होती है अनंतपुर साहब की बेअदबी पे।
उसके बाद श्री हरमंदर साहब की बेअदबी से, उसके बाद लुधियाना ब्लास्ट से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान की नाव पकड़ी जाती है सतलुज नदी के ऊपर। इन सारी चीजों के इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद जो चन्नी सरकार है वो टोटल फेलियर होती है। जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं उसके अंदर शराब माफिया, ड्रग माफिया, रेता माफिया, ये एक बड़े मुद्दे थे। रेता माफिया के अंदर चन्नी साहब का नाम आ रहा है, उनके जो रिलेटिव है उनके घर से 10-11 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। ये कहते हैं हम गरीब मुख्यमंत्री लेके आए हैं। गरीब मुख्यमंत्री का लड़का 3.5 करोड़ गाड़ी चलाता है। जो चन्नी साहब है, सिद्धू साहब की वाइफ कहती है वो हमारे तक ही अमीर है। चलो ये एक मुद्दे की बात है, लेकिन बात वो करे जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो ऑथेंटिक हो, जो पकड़ी ना जाए। लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। वहां जो लोगों के रोजगार की सिचुएशन बड़ी खराब है। एक बड़ी चिंता की बात है, वहां का जो युवा है वो वहां का देश छोड़ के जा रहा है, क्योंकि ना उसको खेती में कमाई नहीं है और रोजगार नहीं है। वो अपनी जमीन बेचकर फॉरेन कंट्री जा रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए सरकार ने क्या करा? जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सरकार ने क्या करा? शराब माफिया के लिए क्या करा? ड्रग माफिया के लिए क्या करा? जो पंजाब है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां से ड्रोन आते हैं, ड्रोन में जो है हथियार भी आते हैं और ड्रग्स भी आते हैं। उसको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने क्या करा? ये रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। चन्नी सरकार हो या कैप्टन सरकार हो, कांग्रेस पार्टी इसका आंसर दे कि उन्होंने 5 साल में क्या करा। अगर वो कहते हैं कैप्टन साहब ने कोई काम नहीं करा तो वो 4.5 साल तक चुप क्यों रहे? सहगल साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसके आधार पर भी वोटिंग होगी क्या, और क्या इस मसले पर चन्नी सरकार खरा उतरी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, मोदी जी घूम रहे हैं, प्रियंका जी घूम रहे हैं, राहुल जी घूम रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो ये स्टेज के पास कैसे पहुंचे? क्या इनको कुछ दिक्कत आई? जो फिरोजपुर की रैली की बात करते हैं, इनके वहां लोग ही नहीं इकट्ठे हुए तो ये किसको क्या दिखाते हैं? ये तो एक सेंटर की एजेंसियां हैं जो पंजाब को बदनाम करने के लिए। पंजाब एक पीसफुल स्टेट है, जितना पंजाब ने संताप भोगा है। अगर पंजाब के लोग नशेड़ी होते, काम ना करने वाले होते तो पंजाब के जो आज हालात हैं ऐसे कभी भी नहीं होते। पंजाब में आज भी हर एक इंसान अपनी मेहनत करके रोटी खा रहा है। दूसरी बात आ जाती है, सेठी साहब ने एक बात की कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। आप पूरी दुनिया का डाटा निकालो, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान अपनी कंट्री है, उसका डाटा निकालो। पंजाब से कितने लोग हैं, बाकी स्टेटों में से कितने लोग हैं, मोदी जी की स्टेट से कितने लोग हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हकीकत कुछ और है। ये लोग ये चाहते हैं कि पंजाब को बदनाम करो। पंजाब ने, आप ये मान लो कि 84 से लेके आज 2022 आ गई, जितना संताप पंजाब में भोगा है पिछले 1.25 साल में, फार्मर का भी जो संताप है पंजाब ने भोगा है। लेकिन पंजाब आज भी अपने पैरों से खड़ा है। 84 का जिक्र आपने भी कर दिया सहगल साहब। पंजाब को सेंटर की कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन पंजाब अपने काम की वजह से पंजाब दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता है। ठीक है सहगल साहब, आपने 84 का भी जिक्र कर दिया, तो वसीम साहब मुझे एक चीज बता दीजिए कि 1984 का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी का जिक्र एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने किया। कल जालंधर की रैली में उन्होंने कहा कि वो मंदिर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए कुंदन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश है। पंजाब में डीजीपी आपका, चीफ सेक्रेटरी आपकी, सरकार आपका, सब कुछ आपका। नरेंद्र मोदी जी ने, सहगल साहब बीच में ना बोला करिए प्लीज। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी पंजाब के अंदर बहुत लंबे समय तक संगठन का काम कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी को पंजाब में वहां मंदिर कौन सा है, कौन सा गुरुद्वारा कहाँ है, कौन सा धार्मिक स्थल कहाँ है। और कल जहां नरेंद्र मोदी जी आए थे जालंधर के अंदर उत्तर भारत का बहुत बड़ा एक शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा हुई थी कि जालंधर की धरती पे आ रहे हैं तो उस मंदिर में
देवी जी के दर्शन किए जाए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और इनके प्रशासन ने ये कहा कि भाई वो जाने के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते। इससे आप अंदाजा लगाइए, देश के प्रधानमंत्री को पंजाब की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, उनकी व्यवस्था नहीं कर सकती, तो पंजाब के लोगों की क्या हालात है, पंजाब किस ओर जा रहा है, पंजाब की सुरक्षा भला ये क्या लोग करेंगे। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, 5 तारीख की जो घटना है पूरे देश ने देखा है, और कल खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से जिक्र कर दिया जालंधर के अंदर कि इनकी सरकार विफल है सुरक्षा देने में। पंजाब में जगह जगह पे कहीं देखिए साइकिल साहब, प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि मुझे जाने की इच्छा थी मंदिर में मां के दर्शन करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, तो क्यों कहा उन्होंने ये? साइकिल साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आप अगर घर से निकलते हो, किसी मार्केट में जाना है, आपकी सिक्योरिटी को रूट लगाना पड़ता है। आप ऑन दी स्पॉट आप बोल दो मैंने वहां जाना है, तो प्रशासन को भी तो अपनी जिम्मेवारी उठनी पड़ती है। अगर प्रोग्राम आपका पहले एजेंडे में था तो क्यों, कभी मोदी जी आए हैं, कभी कहाँ गए धार्मिक स्थान के ऊपर, अभी 2 दिन पहले राहुल जी दरबार साहिब गए, उनको क्या दिक्कत आ गई? ये तो सिर्फ एक इनके पास जो इनकी रैली है वो फेलियर हो रही है, उस वजह से ये कोई ना कोई एजेंडा पब्लिक में लाना चाहते हैं कि पंजाब के हालात अच्छे नहीं है। पहले तो ये स्टेट को ये चाहते थे गवर्नर लग जाए, इलेक्शन ही ना हो। अब जब इलेक्शन हो रही है और कांग्रेस स्पीड कर रही है, तो इनके पास और कुछ मुद्दा एजेंडा नहीं है, इस वजह से ये लोग बोल ठीक है। प्रिंस साहब, मुझे एक चीज बताइए, जब पंजाब में नाकामियों का जिक्र होगा, जब बेरोजगारी का जिक्र होगा, जब नशे का जिक्र होगा, तो बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, और पूछा जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से भी, क्योंकि 3 महीने से तो ठीक है चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्हें लोगों को रोजगार देना था, उन्हें पंजाब में डेवलपमेंट करनी थी, उन्हें लोगों को नशा से मुक्ति देनी थी, उन्हें रेत माफिया पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, रेत माफिया पर नकेल कसनी चाहिए थी। ये तमाम सवाल तो कैप्टन साहब से भी पूछे जाने चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीने से थोड़े ज्यादा टाइम से चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, तो ये सारे सवाल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी जवाब देना पड़ेगा इन सारे सवालों का। बात यह है कुंदन जी के सारे सवालों का मैं जवाब देता हूं। जो 4 साल 9 महीने सरकार चली है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बात कर रहे हैं, बिजली के रेट कम हुए, हमने ये किया वो किया, इंडस्ट्री के लिए किया, वो 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो 1,10,000 करोड़ की आई है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के कारण आई। जो नशों की बात ये करते हैं, इन्होंने तो नशे के मुद्दे को टच भी नहीं किया, उल्टा जो डीजीपी लगाए वो उनके माफिया के साथ जो स्टिंग हुआ वो आप सभी ने देखा। 65,000 के करीब बंदे हमने नशे के अंदर दिए। ड्यूरिंग कोविड 6.5 लाख बंदों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जो डी एडिक्शन सेंटरों में, ठीक है जी। और बात कही आपने माइनिंग की, माइनिंग पे कार्रवाई की। 2018 का जो पर्चा था जिसके तहत ईडी ने कार्रवाई की, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की टेन्योर में उन्होंने कहा, और सेंट्रल हाईकमान को इसके बारे में बताया गया, और सेंट्रल हाईकमान ने ये कहा कि हम आपको टाइम आने पे बताएंगे कि क्या करना है, कि उनकी पार्टी की इमेज ना खराब हो, अभी हम इनको बुला के बात करेंगे। फिर उन्होंने एडीजीपी रैंक का ऑफिसर लगाया, माइनिंग अथॉरिटी बनाई कि इस पे चेक रखा जाए, ठीक है जी। स्कॉलरशिप स्कीम कैप्टन साहब ने दी। 1 लाख की सरकारी नौकरियों का प्रोसेस जो भर्ती चालू करी थी कैप्टन साहब करके गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। मेगा रोजगार मेले कैप्टन साहब के टाइम पे लगे, जिसमें 16 लाख से ज्यादा जो है रोजगार मेलों के थ्रू नौकरी मिली, ठीक है जी। जो लाल डोरा स्कीम सहगल साहब बात कर रहे हैं वो कैप्टन साहब करके गए। सारे मीडिया को हमने, नेशनल मीडिया को, आपके मीडिया को भी, और बात सुन लो सहगल साहब, बात सुन लो 2 मिनट बात सुन लो। पहले आपको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, आपको आप डिस्टर्ब ना करें बीच में। सहगल साहब सुन लेते हैं, सहगल साहब सुन लेते हैं। सहगल साहब, मैंने तो चुभते हुए सवाल प्रिंस कुल्लर साहब से पूछा कि अगर कोई नाकामी की बात हो रही है, पंजाब सरकार या कांग्रेस की सरकार की नाकामी की बात हो रही है, तो सवाल तो कैप्टन अमरिंदर साहब से भी पूछा जाएगा। तो मैं तो आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ, जनता का सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सुन लेते हैं प्रिंस साहब। बात ये है फ्री बस सेवा कैप्टन साहब ने करी थी शुरू, जो स्कॉलरशिप स्कीम थी वो, पेंशनें डबल करने की वो, आशीर्वाद स्कीम। आज भी कुंदन जी जो कांग्रेस पार्टी है, आप इनका जो आईएनसी पेज है, जो इनका यूथ कांग्रेस का पेज है, वो सारा देखिए, उसमें कैप्टन साहब के कामों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर आप देखिए एक और बड़ी विडंबना है, प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आए हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यूपी में इन्होंने कहा जी बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ पे महिला कांग्रेस को 1 टिकट भी नहीं दी, ठीक है। यूथ कांग्रेस की राहुल गांधी जी बात करते हैं, मैंने बड़े भारी मन से कांग्रेस को छोड़ा जी, मैं कांग्रेस में था,
ठीक है जी। और कैप्टन साहब के साथ गया सिर्फ आइडियोलॉजी के लिए कि वो पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं। क्यों किसी यूथ कांग्रेस में कोटे में क्यों नहीं टिकटें दी गई? क्यों किसी वर्कर को टिकटें नहीं दी गई? सिर्फ इन्होंने माफिया को टिकटें दी। आज भी वही माफिया चन्नी साहब के साथ है। सिद्धू साहब इनके दामों की हवा निकालते रहे हैं। बिल्कुल स्टेज पर जो ये बातें करते थे, हमने ये किया वो किया, इनके कांग्रेस ठीक है। आइडियोलॉजी और पॉलिसी की अगर बात हो रही है, वसीम राजा साहब मुझे एक चीज बताइए, जब आइडियोलॉजी और पॉलिसी बहुत बढ़िया थी तो आप लोग कांग्रेस के फेलियर की बात क्यों करेंगे? अगर आप पंजाब में जाएंगे तो कांग्रेस के फेलियर की बात क्यों करेंगे? जो सरकार एक व्यक्ति के नेतृत्व में चली 4 साल 9 महीने, वो अब आपके साथ मौजूद हैं। ठीक है, उनके चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव जीता, ये दावा किया जाता है, अब वो आपके साथ है। अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि प्रिंस साहब कह रहे हैं कि सारी पॉलिसी कैप्टन साहब ने बनाई, उस पर अमल किया गया, चीजें बेहतर हुई, तो किस बात को लेकर के बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार फेल रही? क्या 3 महीने में चन्नी साहब ने पंजाब की हालत खराब कर दी? कुंदन जी एक और है, कर्जा जो है कैप्टन साहब की टेन्योर में जितनी देर थे कैप्टन साहब, उन्होंने माफ किया 111 दिन में 1 भी रुपया इन्होंने माफ नहीं किया चन्नी जी ने। ठीक है वसीम साहब। देखिए कुंदन जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं और ये बात अक्सर कहता हूं कि जो 4 साल 9 महीने का जो जिक्र होता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने चेहरे पे चुनाव जीत के आए, सरकार बनाना चाहते हैं। उस दौरान जब सरकार बनी तो राहुल गांधी जी के इंटरफेरेंस नहीं थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे पंजाब का रोड मैप बना लिया, लेकिन राहुल गांधी और नवजोत सिद्धू इन दोनों की इंटरफेरेंस ने पंजाब में कैप्टन साहब को फ्री हैंड काम नहीं करने दिया। आपने एक बात देखा होगा, जब 2018 में रेत माफिया पे ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब हवाई यात्रा हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने माइनिंग देखा और उस पर FIR करवाया, जिसमें चन्नी जी के रिश्तेदार जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री उनके रिश्तेदार उसमें उस गैंग का हिस्सा है, उसके हिस्सा थे। उसके बाद राहुल गांधी की इंटरफेरेंस होती है, दबाव आता है, प्रेशर होता है पॉलिटिकल, ये काम नहीं करने देते, उस FIR पे काम नहीं होता है। उसके बाद आप आ जाइए, जैसा कि कैप्टन साहब ने भी कहा है कई बार कि नवजोत सिंह सिद्धू जी को कैबिनेट में लेने के लिए या मुख्यमंत्री बनाने के लिए डायरेक्ट पाकिस्तान से फोन आते थे कैप्टन साहब को। जब इन्होंने इग्नोर किया तो राहुल गांधी जी को कहा गया। और आज भी जो कैप्टन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने हुए पंजाब के, वो पाकिस्तान की सिफारिश पे बने हुए नवजोत सिंह सिद्धू। आज बेशक चन्नी साहब के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये पंजाब के SC वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। भविष्य में अगर गलती से कहीं इनकी सरकार बनती दिखी ना तो पाकिस्तान की सिफारिश पे नवजोत सिंह सिद्धू को ये लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। ठीक है सेठी साहब, वर्ग का कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा। ये बात एक्सेप्टेबल है क्या सेठी साहब? ये बात एक्सेप्टेबल है क्या? बीजेपी कह तो देती है, कैप्टन अमरिंदर साहब ने कह दिया होगा, बहुत बड़े धोखे में रख रहे हैं। कहा है वैसे तो कि उन्होंने कहा कि भाई पंजाब से फोन आता था उन्हें कैबिनेट में शामिल करने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसा कि वसीम साहब कह रहे हैं कि भाई वो प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से फोन आया हुआ है, ऐसा लगता है क्या अकाली दल को भी? नहीं, देखो कैप्टन साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि भी जब मेरे को पाकिस्तान से इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया था कि सिद्धू साहब को मंत्री बनाया जाए, उन्होंने हाई कमांड से उन्होंने बात नहीं मानी, हाई कमांड ने उनको बोला सिद्धू जी को मंत्री बनाया जाए। देखो अब 2 बातें हैं, एक तो कैप्टन साहब को जब फोन आया तब उन्होंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। उसके बाद कैप्टन साहब ने तो एडमिट कर लिया, हो सकता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इमरान खान का फोन आया हो कि सिद्धू साहब को आप बनाइए। देखिए कांग्रेस के तार जो है पाकिस्तान से, जो हमारा जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, जहाँ से घुसपैठ भी होती है, ड्रोन भी आते हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अब अभी सहगल साहब कह रहे थे सहगल के 84 में संताप होगा, उस संताप का जिम्मेवार कौन? उस संताप को लाने वाला कौन था? उस संताप को लाने वाली कांग्रेस पार्टी, वो हरमंदर साहब के ऊपर टैंक चढ़ाती है। जो कांग्रेस पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम करती है, गुरुद्वारों को जलाती है, गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करती है, उसके बाद भी हम उसका गुणगान करते हैं। मैं समझता हूँ कि सिख के लिए इससे बढ़कर शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। के सहगल साहब जवाब दीजिए, के सहगल साहब जवाब दीजिए। इनसे पूछ लीजिए जी सहगल साहब से, बेअदबियों पे बाद में इन्होंने क्या किया? बड़ा इन्होंने 111 दिन में रौला डाला था कैप्टन साहब के उतारने के बाद, उसका क्या किया?
5 सेकंड नहीं, ये चूंकि देश की सुरक्षा का मसला है, दुश्मन देश से अगर फोन आता है, आया है, और अगर सिद्धू साहब कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट बने हुए हैं पाकिस्तान के फोन पर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। तो इस पर सहगल साहब का जवाब ले लेते हैं, बेअदबी पर बाद में ले लेंगे। सहगल साहब देखिए, अगर किसी को भी बाहर से फोन आता है तो उसका फर्ज बनता है वो उस बात को क्लियर करे। जब उनकी कुर्सी खुस गई, अब वो बात कर रहे हैं कि मेरे को पाकिस्तान से फोन आया था सिद्धू जी का, जब वो सिद्धू साहब उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे तो पंजाब सरकार सिद्धू साहब के खिलाफ पर्चा कटा रही है। ये बोल रहे हैं कि जितना एजेंडा है 4.5 साल का वो कैप्टन साहब का था। कैप्टन साहब का अगर एजेंडा था तो कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था, लेकिन वो एजेंडा इंप्लीमेंट इन्होंने नहीं किया, तभी हाईकमान ने उनको पासे किया। सेठी साहब बोल रहे हैं दिल्ली की बात और कैप्टन साहब की बात बोल रहे हैं। अकाली दल और उनका जो रिश्ता था वो सब जग जाहिर हो गया, बीजेपी के साथ रिश्ता था जग जाहिर हो गया। उन्होंने पार्टी की बात कब की? आप 84 की बात करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिन कम्युनिटियों ने संताप हो गया, क्या कैप्टन साहब ने उनको कभी ऑन किया? कभी बीजेपी ने उनको ऑन किया? कहां इन लोगों ने मदद की? ये पश्चाताप हम लोगों ने भुगता, ये सेठी साहब और राजा साहब ने भी भुगता। लेकिन क्या है, ये प्रिंसिपल हो रहे हैं। 4 साल कैप्टन जी ने ये किया। आप कैप्टन साहब को जानते हैं, हमारी कंस्टिट्यूएंसी के हैं। 4.5 साल तो सिस्मा फार्म से भी बाहर निकले। आप कैसे बात करते हो? अगर पार्टी ने काम किया होता तो चलिए किसने बनाते? अगर 111 ठीक है सर। वसीम साहब प्रधानमंत्री जब जालंधर पहुंचे तो 84 वसीम साहब सुनिए ना, वसीम साहब सुनिए ना, वसीम साहब सुनिए, सहगल साहब रुक जाइए, सहगल साहब, वसीम साहब मुझे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जब जालंधर गए तो उन्होंने 1984 का जिक्र किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी चुनावी कार्यक्रम में पंजाब में कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ तो धरती हिल जाती है। राजीव गांधी के स्टेटमेंट को कोट करके कह रहे हैं। तो उन्हें करीब 4 दशक पुराने मामले को उठा करके क्या बीजेपी को लगता है, बीजेपी गठबंधन को लगता है कि सेंटिमेंट कांग्रेस का अगेंस्ट होगा और आप लोगों के फेवर में होगा? देखिए, ये तो सिर्फ एक भड़काने वाली बात कह रहे हैं। हम किसी धर्म, जाति या वर्ग विशेष की बात नहीं करते। बात यहाँ पे आती है पंजाब और पंजाबियत की। अभी तक कांग्रेस ने पंजाब और सिखों को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। कभी भी सिखों के हित में इन्होंने फैसले नहीं लिए। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो करतार, देखिए हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है। देखिए सहगल साहब सुन लीजिए, सहगल साहब सुन लीजिए प्लीज। मैं भी तो आपको बता रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री साहब आप अपनी बारी में बता लीजिए। आपने अपनी बारी में बोला ना, आप ये डिबेट सहगल साहब सुन लेते हैं, सहगल साहब सुन लेते हैं। सहगल साहब आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए, पूरा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे ना होने के बाद भी हमने सिख धर्म की सोच को, सिख धर्म के सेंटिमेंट को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाने का, जो करतारपुर साहब का लांघा खुलवाने का काम जो है देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद आप एक देखिए 84 के दंगा पीड़ितों में प्रभावित लोगों को जो एक काली सूची थी, काली सूची को खत्म करने का काम अगर किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे पहले कांग्रेस को कभी इसकी चिंता आई? कांग्रेस को इसकी याद नहीं आती है। और जब हम किए हुए कामों का जिक्र करते हैं हम जाके पंजाब में, तो इनके पेट में दर्द होता है। देखिए, पहले किसी के लिए कुछ करना सोचिए, किसी के सेंटिमेंट को समझिए। क्या मांग रहा है पंजाब? पंजाब की सोच क्या है? पंजाब चाहता क्या है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आप आके लूटने की राजनीति मत करें। कौन सी हम सिर्फ लूटे, आपसी लड़ाई करें, क्लेश डाले, पंजाब को आगे बढ़ने ना दिया जाए। सेठी साहब में लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों 84 का जिक्र बार बार हो रहा है? पंजाब चुनाव में 2022 में क्यों 84 का जिक्र बार बार हो रहा है? आपको मैं एक बात बताऊं, ये 84 कोई कहानी नहीं है, ये भारत के इतिहास का काला अध्याय है। और ये अध्याय तब तक रहेगा जब तक जगदीश टाइटलर को फांसी नहीं होती, जब तक कमलनाथ को फांसी नहीं होती, और जब हमारा अलायंस था लॉन्गेस्ट सर्वेंस अलायंस,
हमने बहुत काम अपने अलायंस के द्वारा कराए। सज्जन कुमार को अंदर भेजने का काम करा, 2 लोगों को फांसी दिलाने का काम करा, और उसके लिए बहुत संघर्ष 35 साल में, ये नहीं कहता अकेले श्रोमणी अकाली दल ने, बहुत सारी सिख संस्थाओं ने 35 साल तक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे संसार के अंदर एक विधवा कॉलोनी है। सहगल साहब, आप मेरे भाई हो, कभी दिल्ली आओ तो आप तिलक विहार विधवा कॉलोनी में जाके देखना, कभी आप रकाबगंज साहब आओ। सर आप प्लीज, सर आप बीच में बोलते ना, कोई बात समझ में नहीं आती, आप बोलना मेरे बात। आप कभी रकाबगंज साहब आओ तो वहां पे इसकी 84 के कत्लेआम की एक यादगार बनी हुई है, जो अफगानिस्तान के अंदर सिखों को पलायन करा, जो जितने भी काम करे। आप मेरे को एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी, चलो मैं कहता हूँ पुरानी बात होगी, आज भी कांग्रेस पार्टी 2 महीने पहले जगदीश शेट्टर को परमानेंट इन्वाइटी बनाती है, सिखों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कती है और पंजाब में राज करना चाहती है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? ये तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है, अब सहगल साहब को जवाब देने देते हैं। सहगल साहब कहिए, अब आपकी बारी है, बाकी लोग सुनेंगे। लेकिन जो सवाल उठाए गए, वसीम राजा साहब ने उठाए, परविंदर सेठी साहब ने जो सवाल उठाए, उसका जिक्र कीजिएगा। जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा। सर, आपके सामने है कि दुनिया में एक सिख प्रधानमंत्री हुए हैं, मनमोहन सिंह, जो दुनिया में किसी धर्म के साथ उन्होंने वितकरा नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। ये बोल रहे हैं सिरसा रकाबगंज गुरुद्वारे। मेरा दिल्ली में इतनी बार चक्कर लगा है जिसका कोई हिसाब नहीं, और हमारे कितने रिश्तेदार उस कांड में जा चुके हैं, ये हमको आपको बता नहीं सकते। सेकेंडली, जब ये राइट्स हुए उसके कुछ दिनों बाद जब ये माहौल जाने आने का शुरू हुआ, हम सबसे पहले जाके। दूसरी बात आ जाती है, आप हतैशी और सिखों के, तो मनजीत सिंह सरना अकाली दल छोड़ के बीजेपी में किसके लिए चले गए? ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया सिखों के लिए जो ये छोड़ के वहां चले गए? और सुखबीर बादल और बड़े बादल साहब, मेरे फादर ने गिरफ्तारी दी जब लोंगोवाल मोर्चा लगा। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं, ये लोग वहां से हाथ खड़े करके बाहर निकले। क्या इतिहास है? अगर अकाली दल सिखों की रहनुमाई करे तो ऐसा सिखों के लिए इन्होंने क्या किया जो पूरे सिख दुनिया के सिख इनके ऊपर पूरी पंजाबियत इनके ऊपर मान करे? कोई ऐसी एक बात बताएं। आप जानते हो दिल्ली वाले पंजाब को कैश करते रहे, लेकिन पंजाब संताप भोगने के बाद भी अपने रोजी रोटी का हिलक, किस दिल्ली वाले ने आके पंजाब वालों को राशन दिया? किस दिल्ली वाले ने आके पंजाब को रोजगार दिया? या बीजेपी सरकार है? बताइए आप कि बीजेपी सरकार ने पंजाब को रोजगार दिया कि इनके साथ धक्का हुआ है? अगर ठीक है प्रिंस साहब, देखो, ठीक है प्रिंस साहब, मुझे बताइए कि भाई जो 84 का दर्द है, एक बात करेक्ट नहीं, सेठी साहब मैं आता हूं। प्रिंस साहब, मुझे बताइए कि 2017 में जब चुनाव हुए तब भी तो 84 का दर्द जैसे फील हो रहा था, जो जख्म है जो हमेशा सालता रहता हुआ, जिसने भी अपनों को खोया है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर ये मसला है तो 2017 में भी मसला रहा होगा, तब तो कांग्रेस 77 सीट जीत करके सत्ता में आई। तो इस बार जो जिक्र हो रहा है 1984 का, इसका फायदा आप लोगों को गठबंधन को मिलेगा क्या? देखिए, बात यह है कुंदन जी के जो फायदे की बात नहीं की जाती, बात तो ये करी जा रही है कि पंजाब के लोगों को गुमराह ना कोई कर सके। देखिए, कांग्रेस आज अपनी आइडियोलॉजी से भटक चुकी है। बिल्कुल सेठी साहब ने ठीक कहा, वो एक काला अध्याय था, उसमें जो कल्परेट थे उनको कांग्रेस ने उच्च पोजीशनों पे रखा। ठीक है जी, तो यहाँ इससे पता लग जाता है कि ये सिख विरोधी हैं। सुनील जाखड़ जी का दर्द जो आपका उन्होंने छलकाया, उसके उनके बयान में उन्होंने इंडायरेक्ट वे में कह दिया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी भी है। कोई यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती। सहगल साहब बार बार जिक्र करते हैं कि कैप्टन साहब ने कोई काम नहीं किया इसलिए उतारा गया। देखिए, इनके सारे लीडर, एमएलए से मंत्री जो 4 साल 9 महीने का टेन्योर था, सारे छातियां चौड़ी करके कहते थे जी कैप्टन हमारा, कैप्टन ने जो काम किए हमारे हलकों को ग्रांटें दी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और सरकार ही कैप्टन के दम पर आई है। दूसरी बात, जो उतारा उनको इसलिए गया क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कठपुतली सीएम चाहते हैं, कमजोर सीएम चाहते हैं जो एआईसीसी दफ्तर उनका चला सके। हरीश चौधरी को यहाँ पे बिठाया। जो जसबीर सिंह गिल डिम्पा जी का ट्वीट आपने देखा होगा
फिर आप देखो आरपीएन साहब छोड़ गए, केपी जी को इग्नोर किया गया, आज जो एक्स लॉ मिनिस्टर है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए, G23 बन गया, क्योंकि ये सिर्फ पुत्र मोह के चलते इन्होंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी से ये भटक गए और जातवाद की राजनीति में ये पड़ गए हैं। जो दलित का ये बार बार, मुझे 30 सेकंड दीजिए, जो ये चन्नी जी को बार बार दलित गरीब करते हैं, मैं समझता हूं कि जो हमारा दलित भाईचारा है उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं कि 180 करोड़ वाला कोई गरीब है। हमने तो नहीं देखा किसी टेंट वाले के पास 180 करोड़ की जायदाद, ठीक है, उनका लड़का 4-4 ठीक है। प्रिंस साहब मैं रोक रहा हूं, सिर्फ इन्होंने भ्रष्ट सरकार चलाई 111 दिन में, भ्रष्टाचार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस साहब, परविंदर जी, वसीम साहब और के सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 20 तारीख को पंजाब में वोटिंग होगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि पंजाब में सियासत का सरदार दरअसल कौन है और किसे पंजाब की जनता ने पसंद किया है।